सबसे बड़ी चीज इंडिया का हुक्म का यक्का वो है शिवम दुबे। 30 मैचेस वो बंदा लगातार जीता है। ये तो एक रिंकू सिंह का भी नाम ले ले भाई, वो भी बहुत बड़ा हिटर है, वो भी जो है एक मंझा हुआ प्लेयर है। और टीम इंडिया इतनी बड़ी टीम है कि वो सस्टेन कर पाएगी, वो भी ऑस्ट्रेलिया के सामने सस्टेन कर सकेगी, मैं कहता हूँ रगड़ा फेर के चली जाएगी। अब ये देखिए कि साइड तगड़ी है एंड ओपनिंग में नजर आएगा भाई अभिषेक शर्मा। और अभिषेक शर्मा वो शर्मा है जिसने जिसकी वजह से एशिया कप में सारी टीम शर्मा गई थी। कोई बात नहीं, 6 माह के बाद रोहित विराट का कमबैक होना। अगर आप एक मैच भी जीते हो, 9 विकेट से जीते हो, 237 बनाए हैं, 168 का पार्टनरशिप किया है, 122-74 रन बनाए। स्पेशली बात करेंगे तिलक वर्मा और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अभिषेक शर्मा और साथ साथ यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं जनाब जसप्रीत बुमराह। तो मैम क्या कहना चाहेंगे भाई, 3 बड़े प्लेयरों का कमबैक होना और फिर यहाँ पे सूर्या कुमार यादव जो एज अ कैप्टन रोल अदा कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगी? जब इतने सारे प्लेयर्स का नाम ले लिए तो एक रिंकू सिंह का भी नाम ले ले भाई, वो भी बहुत बड़ा हिटर है, वो भी जो है एक मंझा हुआ प्लेयर है और मेरे ख्याल में बहुत बेहतरीन फिनिशर है इंडिया ने जो कि हंट किया है आईपीएल से। देखो सीधी सीधी बात है कि अगर हम लोग बात करें कैप्टनसी की तो सूर्या कुमार यादव इज द कैप्टन, जिसने इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंसेज जो है वो हमें करके दिखाई हुई हैं। कैप्टनसी की अगर हम लोग बात करें, नो डाउट वो परफॉर्मेंस में कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे होते हैं जब भी वो कैप्टन होते हैं, लेकिन उनका माइंडसेट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमें नजर आया है। आप चाहे एशिया कप की बात कर ले और जितनी भी आप सीरीज में बात करें जहाँ पर आपको सूर्या कुमार यादव एज अ कैप्टन नजर आया, तो ये तो बात सीधी हो गई भाई कि कैप्टनसी के अंदर हमें कोई फ्लॉ, कोई हमें ड्रॉबैक नजर नहीं आएगा। अब बात कर लेते हैं भाई सेकंड चीज़ की, परफॉर्मेंसेज में बैटिंग की। बैटिंग में आपको ओपनिंग में नजर आएगा भाई अभिषेक शर्मा। और अभिषेक शर्मा वो शर्मा है जिसने जिसकी वजह से एशिया कप में सारी टीम शर्मा गई थी। और उसके बाद अगर हम लोग तिलक वर्मा की बात करें, एग्जैक्टली, अब उसके बाद अब हाईएस्ट स्कोर्स जो थे वो अभिषेक शर्मा के बल्ले से हमें नजर आए थे और इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेज थी कि हम लोगों ने पहले कभी हिस्ट्री में ऐसी परफॉर्मेंसेज कभी भी विटनेस नहीं की। अब आ जाते हैं भाई हम लोग तिलक वर्मा पे। तिलक वर्मा मतलब मिडिल ऑर्डर की एक एग्जांपल दे देती हूँ आपको। तिलक वर्मा की जो परफॉर्मेंसेज है आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि जिस तरह की वो परफॉर्मेंस उसने फाइनल के अंदर उस बंदे ने सिंगल हैंडेडली हमारे हलक में से मैच निकाल लिया था, तो ये भी हम लोगों को याद है। 28 का मैच हम लोग भाई कहते हैं ना कैसे फिंगर्स क्रॉस करते रह गए और वो लोग हमारे हलक से मैच लेकर चले गए। एग्जैक्टली, वो एक तिलक हमारी प्रीमियम फास्ट बॉलिंग से, हमारे स्पिन से, हमारे जितने भी हमने सर्जरीज की थी हमसे आउट नहीं हो पाया। तो आप खुद ही सोच ले कि वो कितना एग्जैक्टली। तो अब वो ऑस्ट्रेलिया में भी इसी तरह की परफॉर्मेंसेस देने वाले। अब आप आ जाए बॉलिंग के अंदर, जसप्रीत बुमराह की मैं कोई तारीफ नहीं कर सकती क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जसप्रीत बुमराह पे कोई भी वर्ड्स हम लोग रखें तो वो उसके साथ जस्टिस करते हैं। मिस कर रही थी, ओडीआई में भी होना चाहिए था जसप्रीत बुमराह का एक बड़ा नाम। बेचारा जसप्रीत बुमराह इकलौता एक, उसके 2 ही बाजू हैं, उसने 2 ही बाजुओं से बॉल फेंकनी होती है। आप उसको टेस्ट में भी बॉलिंग कराते हैं, आप उसको ओडीआई में भी करवाना चाहते हैं, आप T20 में आप इतना बुरा हाल तो ना करें। मैं मानती हूँ अच्छा बॉलर है लेकिन उसके साथ ज्यादा तो नहीं ना होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा डिसीजन था कि ओडीआई के अंदर जसप्रीत बुमराह वाज नॉट देयर ताकि वो T20 के अंदर अच्छा परफॉर्म करे। T20 शॉर्ट फॉर्मेट होता है और जसप्रीत बुमराह भी बहुत ईजी रहेंगे। पहले प्रोमिसेस को भी कॉप अप करना है। अब आप देखिए 2026 में T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, वहाँ पर जसप्रीत बुमराह की बहुत ज़रूरत होगी एंड इट इज़ वेरी नेसेसरी एंड वेरी वाइटल फॉर टीम इंडिया कि वो अपने प्लेयर्स का इस तरह से ख्याल रखे कि T20 वर्ल्ड कप के अंदर उनको वो यूटिलाइज़ कर सके। और उनके लिए ये जो सीरीज़ है ये इतनी बड़ी चीज़ नहीं है उनके लिए। उनकी हमेशा से जो है ना टीम इंडिया और टीम इंडिया का जो माइंडसेट है वो बड़े फॉर्मेट्स की तरफ होता है। हमेशा हम लोगों ने देखा है कि वो बड़े फॉर्मेट के अंदर अनबीटेबल खेलना जानते हैं और वो खेलते हैं और जिस तरह की वो परफॉर्मेंसेस देते हैं वी ऑल नो दैट। और इसी वजह से जो है देयर आईज आर ऑन T20 वर्ल्ड कप। क्या लगता है सामने एक बहुत बड़ी टीम है, ऑस्ट्रेलिया टीम है, क्या उसके सामने सस्टेन कर पाएगी? एग्जैक्टली बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया का एक बहुत बड़ा मैं कहूँगी कि एक हिस्ट्री है उनकी, एक प्रेशर है, एक बहुत बड़ी टीम है। और अगर देखा जाए तो ऑसीज जो है वो हमेशा से जो है वो प्रेशर हैंडल करने में बहुत ज़्यादा फेमस है, बट एट द सेम टाइम शॉर्ट फॉर्मेट है। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो इंडिया के यंगस्टर्स जो है वो हमेशा अपने आप को मनवाना जानते हैं। हमने ये बात तब भी की थी जब इंडिया की T20 टीम जो है वो इंग्लैंड गई थी और वहाँ पर अभिषेक शर्मा ने जिस तरह की परफॉर्मेंसेस दी थी सबको हैरान कर दिया था। और मैं आप मुझसे चाहे रिटर्न में ले ले, अभिषेक शर्मा ही सबको हैरान करने वाला है क्योंकि वो एक दफ़ा अगर टिक गया
तो उसके बाद उसको रोका नहीं फिर जा सकता। ऑस्ट्रेलिया नहीं नजर आएगी, ऑस्ट्रेलिया का अपना होम देखिए, ग्राउंड है। ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया नजर नहीं आएगी, ऑस्ट्रेलिया डेफिनेटली नजर आएगी। ऑस्ट्रेलिया नजर आने के लिए ही आते हैं। और ट्रेविस, अगर यहाँ पर अभिषेक शर्मा है तो दूसरी साइड पर ट्रेविस हेड है। और अगर देखा जाए तो आईपीएल के ये दोनों बेस्टीज हैं और इनकी परफॉर्मेंसेस, सनराइजर्स हैदराबाद का ये ओपनिंग डुओ है और एक अब ये ऑपोजिट एक दूसरे के खेलेंगे तो मजा तो आएगा। एक तरफ अभिषेक शर्मा होगा, दूसरी तरफ ट्रेविस हेड, और दोनों ही हिटिंग पे बिलीव रखते हैं, सिंगल डबल दोनों नहीं लेते। तो ये जो टसल होगी ये बहुत मजे की लगेगी कि आखिर इस दफा कौन जीतता है। जब सनराइजर्स हैदराबाद में ये एक साथ खेलते थे तो भाई ये छक्के छुड़वा देते थे, तो इस दफा जब ये लोग आमने सामने खेलेंगे तो क्या होगा। उसके साथ अगर देखा जाए तो अभिषेक शर्मा इस तरफ से बिल्कुल परफॉर्म करने वाले हैं। और दूसरी तरफ देखिए कुलदीप यादव की अगर हम लोग बात करें तो मुझे लगता है कि वो बहुत अंडररेटेड प्लेयर है। जितना उसने परफॉर्म किया हुआ है, जितना उसने कंट्रीब्यूट किया है कंट्री के लिए, जितनी उसने टफ मैचेस जितवाए हैं, जितनी टफ विकेट्स लिए हैं, मुझे लगता है उतना उसको बेचारे को क्रेडिट नहीं मिलता। तो डेफिनेटली कुलदीप यादव पर ट्रस्ट किया जा सकता है। जसप्रीत बुमराह जहाँ पर हो वहाँ पर बॉलिंग के बारे में सवाल नहीं उठाना आपने। और अगर बैटिंग की बात करें तो नंबर 1 अगर हम T20 में देखें तो नंबर 1 T20 टीम इज इंडिया। नंबर 1 बैट्समैन ऑफ, अगर हम लोग T20 की बात करें तो वो अभिषेक शर्मा है। नंबर 1 बॉलर की बात करें तो वो भी इंडियन ही है, आई थिंक वरुण चक्रवर्ती इज देयर। और अगर देखा जाए तो मतलब ऑल ओवर हम लोगों को टीम इंडिया विनिंग साइड पे लगती है। ठीक है, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। भाई आज हम बात कर रहे हैं T20 मैचेस की सीरीज के हवाले से। भाई ओडीआई की तो बात करेंगे, भाई ओडीआई में तो 2 मैच इंडिया हारा और 1 जीता, लेकिन भाई एक भी बब्बर शेरों की तरह जीता। और यहाँ पे T20 की बात करें तो भाई T20 में 3 प्लेयरों की हम बात करने जा रहे हैं। भाई क्या अमेजिंग उनकी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। सर क्या कहेंगे, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, जसप्रीत बुमराह, सर 3 बड़े प्लेयर जो है वो टीम 20 यानी टीम T20 का हिस्सा बनेंगे, क्या कहना चाहेंगे? यार देखिए डेफिनेटली नो डाउट भाई टीम जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। और टीम जो है वो T20 वर्ल्ड कप 2024, एशिया कप 2025 जीत के आ रही है, तो मोराल जो है वो भी हाई है। लास्ट 30 मैचेस में से सिर्फ 2 से 3 T20 मैचेस हारे हुए हैं। एंड सबसे बड़ी चीज़ इंडिया का हुक्म का यक्का वो है शिवम दुबे। 30 मैचेस वो बंदा लगातार जीता है, लॉन्गेस्ट स्ट्रीक एवर इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट। कोई भी प्लेयर अपने पहले 30 मैचेस नहीं जीता, एक ना एक मैच हार जाता है। लेकिन जब शिवम दुबे खेलते हैं इंडिया की साइड मैच नहीं आ रही, 30 मैचेस में उसका ये रिकॉर्ड हो चुका है। मतलब आपको लग रहा है ये चारों के चारों मैच शिवम दुबे की वजह से हम जीतेंगे? पांचों मैच भी ऐड करें, 5 की सीरीज है, 5 की सीरीज है। नहीं यहाँ पे ऐसा नहीं है 5-0 नहीं होगा, 4-1 का मुकाबला या 3-2 का मुकाबला देखने में मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया 1-2 मैचेस में कमबैक करेगा। ऑस्ट्रेलिया की साइड में भी अच्छे प्लेयर्स हैं क्योंकि लास्ट 3 मैचेस के लिए ग्लेन मैक्सवेल आ रहा है एंड ट्रेविस हेड होगा। मिचेल मार्श बहुत अच्छी फॉर्म में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेल के आया हुआ है। तगड़ा होगा मुकाबला तगड़ा होगा, लेकिन इस दफा ऑस्ट्रेलिया को ये ध्यान में रखना है कि सामने जस्सी भाई आ रहे हैं, क्योंकि जस्सी ने लास्ट टेस्ट सीरीज जब खेली थी ऑस्ट्रेलिया के अंदर तो 5 मैचेस की सीरीज थी शायद, उसके 32 विकेट से अकेले बंदे के। और यहाँ भी जस्सी आ रहा है और 5 ही T20 है। वैसे आपको क्या लगता है टीम इंडिया इतनी बड़ी टीम है कि वो सस्टेन कर पाएगी वो भी ऑस्ट्रेलिया के सामने? सस्टेन कर सकेगी, मैं कहता हूँ रगड़ा फेर के चली जाएगी। अब ये देखिए कि साइड तगड़ी है एंड स्पेशली उनके ओपनर जो हैं, यानी मुकाबले का मजा है। हाँ 70% देखें। असल मुकाबला इस जो T20 सीरीज आ रही है ना, ओपनर वर्सेस ओपनर्स ही है, ये मैं आपको अभी से बता रहा हूँ। वहां से हेड और मार्श तगड़े ओपनर हैं, ये जो क्रिकेट फॉलो करते हैं फैंस को पता है। और यहाँ से अभिषेक शर्मा एंड साथ शुभमन गिल अगर उतरेंगे, ये भी तगड़े ओपनर्स हैं। ये भी यहाँ से तो यंगस्टर जा रहे हैं, वहाँ पे आप बात कर रहे हैं, वहाँ बड़े बड़े प्लेयर। ये यंगस्टर जो हैं ये एशिया कप जीत के आ रहे हैं। ये यंगस्टर्स हमारी साइड को 3 दफा हरा के आ रहे हैं। ये यंगस्टर्स जो हैं इनके एक नंबर 1 है रैंकिंग में, एक नंबर 2 है रैंकिंग में। तो ये यंगस्टर्स कम नहीं है किसी से। तिलक वर्मा सॉरी कह रहा हूँ, वो नंबर 2 है, तो ये यंगस्टर किसी से कम नहीं है। ये अब एज छोटी है लेकिन है सबके बाप। भाई ट्रेन कौन कर रहा है? युवराज सिंह। और युवराज सिंह ऐसा बंदा है जिसने 2011 में भी ऑस्ट्रेलिया को धोया था, 2007 में भी शायद धोया था, और नॉकआउट्स में स्पेशली जब ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट कोई प्लेयर चला है वो युवराज सिंह है। वो युवराज सिंह ऑस्ट्रेलिया को बड़ा मारता था। तो युवराज के शागिर्द पहली दफ़ा जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ये अभिषेक शर्मा की टेक्निक का, उसके टेम्परामेंट का, उसके कैलिबर का सबसे बड़ा जो चैलेंज है, सबसे बड़ा चैलेंज जो वो फेस करने जा रहा है वो ऑस्ट्रेलिया के होम ग्राउंड हैं। अच्छा, आपने बताया कि यहाँ पे 2-3 या फिर 4-1 का कोई मुकाबला नजर आ रहा है, तो क्या लगता है इंडिया की टीम की बात करें, बॉलिंग की स्पेशलिस्ट जसप्रीत बुमराह, फिर यहाँ पे कुलदीप यादव, क्या कहना चाहेंगे ये बॉलर कितना का टेरर साबित होंगे भाई ऑस्ट्रेलिया के लिए? यार ये तो सबसे पहले डिपेंड करता है गौतम गंभीर के ऊपर। वो बंदा डिसीजन ही ऐसे लेता है कि हमारा तो दिमाग ही चुकन्ना रह जाता है, ये कर क्या रहा है। अब देखिए कि ओडीआई सीरीज जानबूझ के हारा। अगर कुलदीप यादव सेकंड मैच में होता तो ओडीआई सीरीज कभी भी हाथ से ना जाती, लेकिन नहीं भाई, वो गौतम गंभीर के कोई और ही डिसीजन है। जो एक डेड रबर सीरीज थी जहां स्पिनर्स आपको जितवा सकते थे वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, आपने बुमराह को दोनों मैचेस प्लेड करवा दिए, बुमराह को बिला वजह फील्ड पे खड़े किए रखा। अगर वही बुमराह ओडीआई सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट होता तो
अब 3-0 बेशक ना कहो, पहला मैच तो बारिश की नज़र चला गया, लेकिन 2-1 इजीली जीत सकते थे। कुलदीप होता तो आप लास्ट मैच जीत सकते थे और 2-1 से आप लीड ले सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं। 6 माह के बाद रोहित विराट का कमबैक होना, अगर आप एक मैच भी जीते हो, 9 विकेट से जीते हो, 237 बनाए हैं, 168 का पार्टनरशिप किया है, 122-74 रन बनाए हैं कंसेक्टिवली, तो भाई ये बंदे डिजर्व करते हैं कि ये T20 में जैसा अपनी टीम का मोराल करके गए हैं, बूस्ट करके गए हैं। और देखिए स्पेशली अभिषेक शर्मा को बस आप फॉलो करना है, रोहित शर्मा को देखना है कि पहले ओवर में आके बॉल को जज कर लेना है, क्योंकि अगर दुबई के विकेट की बात करें, लो बाउंसी ट्रैक्स हैं, ज़्यादा बॉल उठेगा तो आपकी वेस्ट हाइट पे जाएगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के ट्रैक्स ज़्यादा बाउंसी हैं, अगर बॉल उठेगा तो आपकी चेस्ट हाइट तक आराम से आ जाएगा। पहला एक ओवर जो आप बाउंस को देखिए कितना बाउंस ले रहा है, उसके बाद फिर धूम धड़का शुरू करें। ठीक हो